एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जांत मंजिला। पहले प्रस्तुत है मुख्य समाचार। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रवादी राजनेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि श्री मुखर्जी एक बहुमुखी प्रतिभा और बौद्धिक श्रेष्ठता के प्रतीक थे। हरियाणा में आज 1500 स्थानों पर 17,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म शताब्दी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक विख्यात राजनेता, काल्पनिक विचारक, प्रसिद्ध शिक्षाविद और उत्साही राष्ट्रवादी थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय को उनके राष्ट्रीय एकीकरण विकास के योगदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ निर्माता डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी को भारत में व्यापार और उद्योग में किए गए विकास पर उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी को उनके विद्वतापूर्ण स्वभाव और बौद्धिक कुशलता के लिए भी हमेशा स्मरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और कई सांसदों, पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर आधारित पुस्तिका प्रदान की गई। 31 मई 1991 में उस समय के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद की राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मान्यता प्रदान करने के लिए उनके चित्र का अनावरण किया था। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे एक राष्ट्रवादी, बहुमुखी प्रतिभा और एक बौद्धिक श्रेष्ठता के प्रतीक थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के चंगुल से भारत माता की मुक्ति के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सभी के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक राष्ट्र, एक ध्वज और संविधान के प्रति दृढ़ विश्वासी और चैंपियन थे। उन्होंने भारत के कश्मीर में पूर्ण एकीकरण के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने पिहोवा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पौधारोपण अभियान का आगाज किया गया है। पिहोवा क्षेत्र को हरा भरा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं जुलाई माह में पिहोवा का दौरा कर सकते हैं और इस क्षेत्र में ऑक्सीवन बनाने की भी शुरुआत कर सकते हैं। क्षेत्र को हरा भरा और सुंदर बनाने का सपना लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर बीजेपी कार्यालय सकेतड़ी में पौधारोपण किया। इस अवसर पर उनके साथ बीजेपी के जिला प्रधान अजय शर्मा भी थे। उन्होंने कहा कि जीवन में सभी को कम से कम 5 पौधे अवश्य लगाने चाहिए। पौधे मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पानीपत में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती पर पौधारोपण व रक्तदान शिविर का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी में किया गया। कार्यक्रम में 100 के लगभग व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें पौधारोपण के साथ 20 व्यक्तियों ने रक्तदान किया। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में जस्टिस बोर्ड की सदस्य मालती अरोड़ा ने शिरकत करते हुए रक्तदाताओं को रेड क्रॉस की तरफ से डोनर सर्टिफिकेट दिए। अम्बाला में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 45 युवाओं ने रक्तदान किया। जिला युवा अधिकारी अर्शदीप कौर द्वारा युवाओं को रक्तदान के महत्व के बारे जागरूक किया गया।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.in/ic.in पर लॉग कर सकते हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कैथल में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 28 मामलों की सुनवाई की। इनमें से 23 का निपटान मौके पर कर दिया गया। इसके बाद परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि जिले में कहीं भी अवैध कब्जा नजर नहीं आना चाहिए। यदि कहीं अवैध कब्जे का मामला प्रकाश में आया तो संबंधित अधिकारी इसके लिए खुद जिम्मेवार होंगे। कष्ट निवारण समिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि जिले में निर्धारित स्थान को छोड़कर कहीं भी शराब नहीं बिकनी चाहिए। मंदिरों, स्कूलों व धार्मिक स्थानों के पास कतई भी शराब के ठेके व अवैध खुर्दे नहीं चलने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिना परमिट के अवैध निजी बसें नहीं चलने दी जाएंगी। जल्द ही सरकारी बसों में ई टिकटिंग व्यवस्था शुरू की जाएगी। हरियाणा में राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने कहा है कि अग्निपथ योजना के माध्यम से देश का सैन्यकरण होगा, जिससे भारत देश दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर आएगा। इससे युवाओं को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि उनकी कुशलता में भी बढ़ोतरी होगी। ये बात उन्होंने महान विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती के अवसर पर आज भिवानी में टैंकर वितरण समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। राज्यसभा सांसद ने कहा कि भारतीय सेना में अग्निवीर की सेवाएं देने के बाद सेना व सिविल में आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा में आज लगभग 1500 स्थानों पर 17,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें 9 वर्ष से अधिक आयु के 15,000 लोग और 12 से 14 वर्ष तक के 2,000 बच्चे शामिल हैं। प्रदेश में अब तक लगभग 4,41,26,000 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि सरकार द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ाने के लिए विशेष अनुदान योजना लागू की गई है। ड्रैगन फ्रूट की बाजार में काफी मांग है, जिससे किसान इस फल की खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट के बाग के लिए 1,20,000 रुपए प्रति एकड़ के अनुदान का प्रावधान है, जिसमें पौधारोपण के लिए 50,000 रुपए एवं जाल प्रणाली के लिए 70,000 रुपए प्रति एकड़ हैं। पौधारोपण के लिए 50,000 रुपए का अनुदान 3 किश्तों में प्रथम वर्ष 30,000 रुपए, दूसरे वर्ष 10,000 रुपए व तीसरे वर्ष 10,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसान अधिक से अधिक विभिन्न फलों के बाग लगाकर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। जींद के उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। ऐसे सभी किसानों ने 30 जून 2022 तक मशीन खरीद कर बिल कार्यालय में जमा करवाने थे। किसानों के हित को देखते हुए हरियाणा सरकार ने खरीद बिल, ई-वे बिल तथा फोटो जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है। उपायुक्त ने कहा कि ऐसे सभी किसान जिन्होंने अनुदान प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, वे अपनी मशीन का खरीद बिल, ई-वे बिल तथा फोटो सहायक कृषि अभियंता जींद कार्यालय में 10 जुलाई तक जमा करवा सकते हैं। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने गोबर से आकर्षक उत्पाद तैयार करने की पहल की है। संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार इसे जहां स्वरोजगार के रूप में अपनाया जा सकेगा, वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। गाय के गोबर को पूजा पाठ व अन्य धार्मिक कार्यों में प्रयोग करते हैं, लेकिन अब इससे आकर्षक मूर्तियां और दिए बनाए जा सकेंगे। संस्थान में इस विधि से कलाकृतियां बनाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वे स्वयं रोजगार से जुड़े और स्वावलंबी बने। संस्थान के जलवायु प्रतिरोधी पशुधन अनुसंधान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि कलाकृतियों को चूना, हल्दी व गेरू से रंगा गया है। इसके बॉक्स भी गत्ते से निर्मित है। गोबर से निर्मित कलाकृतियों को विसर्जन करने पर 10 मिनट में विलीन हो जाएंगी। जल में कोई नुकसान नहीं होगा। मौसम विभाग ने हरियाणा में कल और परसों भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है, जिसके मद्देनजर रोहतक जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा जारी सलाह पर अमल करने को कहा है। मौसम विभाग ने कहा कि बारिश के दौरान बिजली की लाइनों व खंभों के पास से न गुजरें। जिले में आपात स्थिति से निपटने के लिए लघु सचिवालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रवादी राजनेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि श्री मुखर्जी एक बहुमुखी प्रतिभा और बौद्धिक श्रेष्ठता के प्रतीक थे। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।